तो सुबह सुबह उठ के पहले मेरे को डॉक्टर के दर्शन करने पड़ गए, क्योंकि बेटे की रात को हो गई थी तबीयत ख़राब। तो इसलिए उसको मैं सुबह सुबह पहले डॉक्टर के पास लेके आई हूँ तिलक नगर। अभी डॉक्टर साहब जो आए नहीं, उनकी जस्ट वेट हो रही, आएंगे तो दवाई लेंगे। तो जी दवाई हमने ले लिया, डॉक्टर ने कहा है वो दवाई खाओ और हो जाएगा ठीक जल्दी से। और अब हम जा रहे हैं वापस घर, और घर जाके जो बाकी का काम है, सारा जो हमारा काम है वो बिखरा पड़ा है, क्योंकि सुबह बस बिस्तर भी सेट नहीं किए थे। सुबह सुबह जस्ट नाश्ता किया, पूजा पाठ किया, नहाए धोए और अब निकल रहे तिलक नगर के लिए। A few moments later. तो जी हम आ गए हैं घर दवाई लेके, और अब करेंगे बाकी का जो काम धाम है। और अच्छा हुआ हम चले गए थे दवाई लेने के लिए, वरना 3 दिन के लिए जो डॉक्टर साहब थे, 3 या 4 दिन के लिए डॉक्टर साहब जा रहे थे आउट ऑफ स्टेशन। इस वजह से नहीं लेके आते अगर, तो फिर हमारा जो सपुत्र है वो खांसी और उसके गले में ना रात को एकदम से पता नहीं उसको क्या हुआ, उसको गला ऐसा लग रहा था जैसे चिपक रहा और छिल गया अंदर से, और इसीलिए उसको खांसी बहुत ज़्यादा और थी। साथ ही साथ उसको कोल्ड भी हो गया था, क्योंकि कपड़े तो पहनते नहीं है ढंग से। इनको क्या कहते हैं, जवानी चढ़ी हुई है, शकीनी लगानी है इन लोगों ने, इसलिए। तो अभी फिर हम जाके दवाई लेके आए हैं होम्योपैथिक तिलक नगर से, और अपनी भी मैं ले आई हूँ साथ ही में, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम से जो खांसी हो रही थी ना, तो मैं पहले तो कर रही थी कि चलो घर में है वही खा लेती हूँ, लेकिन नहीं फ़र्क पड़ रहा था। तो इसलिए मैं अपनी दवाई और बेटे की दवाई दोनों की ले आई हूँ। और अब जो है सुबह सुबह सारा, एक तो हस्बैंड ने सुबह सुबह जल्दी कर लो, रिक्शे वाले को बोला हुआ है वो आ जाएगा टाइम पे, ऐसे बोल बोल के सारा काम जल्दी ही करा दिया। बट नाश्ता वगैरह सब करके ही गए थे हम, अब रह गए सिर्फ झाड़ू लगाना और बर्तन धोने। तो वो होने के बाद जाएंगे आज छत पे, थोड़ा सा सीखेंगे धूप, क्योंकि डॉक्टर जी ने कहा है हमें बेटे को छत पे थोड़ा सा धूप वगैरह लगवाओ, तो बॉडी में थोड़ा जाएगा। और विटामिन जो इसको घुटनों थोड़ा सा चलता है, घुटनों में दर्द बोले थोड़ा सा चलता है, इसको थकावट हो जाती है, कुछ होता है, तो वो कमी है इसको, तो उसके लिए इसको धूप लगवाना ज़रूरी है। तो आज जाएंगे छत पे धूप सेकने के लिए। तो अब मैं फटाफट से जो अपनी मेडिसिन उन्होंने दी अभी खाने के लिए, बेटे ने खा ली, मैं अपनी खा लूँ, फिर उसके बाद जो बाकी का काम करते हैं और फिर जाएंगे छत पे। भाई हम दोनों ने खा लिया, और हम तिलक नगर से क्या लाए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मतलब लाए क्या, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक तो मेरे हस्बैंड ने ये जो है अशोक का ड्राई फ्रूट करके दुकान है एक तिलक नगर में, उनके वहाँ से ये जो मखाने का पैकेट और एक खजूर का पैकेट लाए हैं, क्योंकि मेरे बेटे को, और देखो ये खजूर है, तो ये वहाँ से लाया। वो उनके जो ड्राई फ्रूट्स और बाकी भी जो चीज़ें हैं वो बहुत बढ़िया मिलती हैं उनके पास से। ओ नीचे गिर गई। तो उनके पास से चीज़ें बढ़िया मिलती हैं, हम वहीं से लाते हैं हमेशा। तो डॉक्टर ने बोला है कि बेटे को बाहर का कुछ नहीं खिलाना है, घर में खिलाना है, खुद खिलाना है, और दवाई वगैरह ज़्यादा नहीं देनी है। तो इसलिए हम खजूर लाए हैं, और ये ड्राई फ्रूट ये बाकी का ड्राई फ्रूट है। जैसे मेरे को अभी ना पिनिया बनानी है सर्दी में, जो पंजीरी होती है वो, या पंजीरी के लड्डू वो बनाऊँगी, तो उसके लिए मखाने वैसे भी रोस्ट करके खिलाने चाहिए बच्चों को। और जो खजूर लाई हूँ वो वैसे तो मेरा बेटा खाता नहीं है, लेकिन हाँ उसको दूध में जैसे हम काढ़ के देते हैं ना, काढ़ा हुआ दूध बनाते हैं, वो वाला दूध देंगे तो उससे थोड़ा जो है उसका खांसी वगैरह है, जो गले में इचिंग वगैरह हो रही है, वो थोड़ा ठीक हो जाएगी, इसलिए लेके आई हूँ मैं। तो अब इसको मैं रख दूँगी, फटाफट से जो काम है वो कर लेती हूँ। तो बीच में मेरी मम्मी का कॉल आ रहा है पंजाब से, तो उनको अभी उनसे बात करती हूँ, फिर अपना साथ साथ झाड़ू वगैरह लगा लेंगे और फिर धोएंगे बर्तन, देन जाएंगे छत पे। ऊपर वाली जो हमारी भाभी है वो बेचारी गिर गई हैं, उनको ना हाथ में फ्रैक्चर आ गया लेफ़्ट वाले हैंड में, तो उनका भी हाल चाल पूछेंगे। और घर में अगर लेडीज़ को चोट लग जाए ना, घर की जो मतलब लेडीज़ होती हैं उसमें, और एक ही करने वाला हो, गलती से उसको चोट लग जाए पूरा घर तहस नहस हो जाता है। और पहले कल मेरे हस्बैंड को भी चोट लग गई, वो आ रहे थे अपना काम पे से वापस, तो मेरे बेटे ने अपने भाई मेरे को चाँप खानी, वो लेने के लिए गए थे वो। तो मैं जब आ रहे थे वापस रास्ते में, तो लोग, मेरे को समझ नहीं आता क्यों इतना कचरा मचाते हैं। क्या हुआ कि वहाँ पे मार्केट है, तो मार्केट में लोग क्या करते हैं, सामान खरीद के जो होता है या फिर खा पी की जो पन्नियाँ वगैरह वही फेंक देते। तो मेरे हस्बैंड का पाँव उस पन्नी पे पड़ा, तो वो स्लिप कर गए, और उनका जो ये लेफ़्ट साइड का जो है घुटना, ये तो राइट है, ये मतलब लेफ़्ट साइड का जो घुटना है उसमें चोट लगी है, कंधे में लगी है बहुत ज़्यादा। और रात को मैंने थोड़ा सा मतलब वो कर दिया था, क्या नाम है, वॉलनी वगैरह लगा के पट्टी वगैरह की थी, सब कुछ किया था। और आज सुबह मैंने बोला था कि मत जाओ अगर दर्द ज़्यादा है, क्योंकि उनके पूरे घुटने में स्वेलिंग आ गई है। मुझे था कि कुछ ज़्यादा हो ना जाए, लेकिन वो कह रहे नहीं कुछ नहीं होता। तो आज सुबह भी वॉलनी वगैरह लगा के और मेडिसिन जो पेन की तरह वो खा के, और नी कैप मैंने उनको बोला डाल के, फिर वो गए हैं।
तो ज़्यादा टाइम वो हमारे साथ ही गए थे, तो वो चले गए अपना शॉप पे अपना, हम लोग दवाई लेके वापस आ गए घर। तो जो लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ जो लोग आप जो सामान लेते हो मार्केट से खासकर, तो पन्नियाँ या तो आप थैला अपना घर से लेके जाओ, ठीक है, और अगर लेते भी हो तो कम से कम उसको घर पे वो करो। खाने का सामान होता है तो आसपास जो मार्केट में ना डस्टबिन लगाए होते हैं कूड़ा फेंकने के लिए, है ना, तो वो जो आप खा के पत्तल वगैरह जो भी आप लेते हो, पन्नी हो गया जो भी, तो उसको वहाँ डालो। ऐसे किसी को चोट लग जाती है तो आप लोग क्या करते हैं, कई जो होते हैं, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, कई लोग होते हैं कि सिर्फ हेल्प नहीं करेंगे उठाने में, बल्कि एक तो वीडियो बनाएंगे या तो हंसेंगे। मेरे हस्बैंड भी कल बोल रहे थे, कह रहे मैं वहाँ पे गिरा हूँ, किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी, सब लोग देख देख के हंस रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैं अपने उसमें खड़ा हुआ था, और सोचो उनके हाथ में फ़ोन भी था और सब्ज़ी जो रात की सब्ज़ी थी वो भी थी। अगर वो फ़ोन तो बच गया भगवान के, जैसे ये था कि फ़ोन नहीं टूटा, अगर टूट जाता तो नुकसान वो भी होता, शरीर के साथ साथ चीज़ का भी नुकसान हो जाता, है ना। तो आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप लोग जाते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बार बार ये बोल रही हूँ, ये नहीं कह रही कि सब लोग ऐसे होते हैं, कई होते हैं ऐसे, लेकिन प्लीज़ अपना घर जैसे हम लोग साफ़ रखते हैं वैसे अपनी सिटी भी साफ़ रखें, क्योंकि इसी जगह पे हम रह रहे हैं। अपने घर को तो हम बिल्कुल साफ़ सुथरा रखते हैं, लेकिन कम से कम सिटी को भी तो साफ़ रखिए, कि आज चाहे किसी और को चोट लगी, कोई और गिरा है, लेकिन कल को उस जगह पर आप लोग भी हो सकते हो। सो इतनी सी बात है, अच्छी लगे तो मानिएगा, नहीं लगे तो आपकी मर्ज़ी। सो मैं फटाफट से कर लेती हूँ कॉल, 2 बार मिस कॉल आ चुकी है बीच में, तो मैं कॉल कर लेती हूँ, फिर बाकी का काम करके आपको मिलूँगी छत। 1 hour later. तो जी हम छत पे आके बैठे हैं और धूप बहुत तेज़ है, नीचे सारा काम वाम करके फटाफट से आ गए। अब इसमें यहाँ पे 1 आधा घंटा बैठेंगे और फिर नीचे जाके लंच करेंगे और ट्यूशन छोड़ के आएंगे बेटे। तो और धूप बहुत तेज़ है। छत पे धूप सेकने आओ, नीचे बैठो तो ठंड लगती है, जब धूप सेकने का मन करता है तो तब धूप बर्दाश्त नहीं होती। तो और सर्दियों में धूप सेकना मतलब मज़ेदार, और साथ में हो कीनू या फिर वो जो माल्टे वाला संतरा होता है ना वो, या फिर मूली खीरा ऐसा कुछ। लेकिन हमारे यहाँ पे पंजाब में केम्बू बोलते हैं, हिमाचल वाली साइड मिलता है वो, हिमाचल या फिर ज़्यादातर वो हिली एरियाज़ पे ही मिलता है वो हो गया। और साथ में उसको काट के हरी मिर्च और धनिया और गुड़ डाल के उसकी चटनी बनाते हैं, दोरी डंडा जो होता है ना, इसमें मसाले कूटते हैं, उसके अंदर कूट के तो वो बनाते हैं। और फिर वो जो केम्ब होता है ना, मतलब जिनको पता है वो संतरे का बड़ा भाई छोटा भाई जो भी कह सकते हैं, वो एक नींबू तरह का बड़ा वाला नींबू होता है वो, एक होती है गलगल, एक होता है केम्ब, तो उसको खाते हैं। और गलगल जो है उसका अचार बनता है, मेरे को वो बहुत पसंद है। मैं अपनी बहन से बोलती हूँ, छोटी वाली बहन है ना, उसको आता है बनाना, वो गलगल हरी मिर्च और अदरक का अचार बनाती है। एक ये 2 तरह का बनता है, तड़के वाला और बिना तड़के वाला, तो बहुत अच्छा बनता है। एक में मेथरे के तड़के लगते हैं और एक नॉर्मली बनता है, तो मेरे को वो बहुत पसंद है। तो अभी जब जाऊंगी मैं पंजाब देन फिर डलवाऊंगी, या तो अपनी बहन को बोलूँगी, अगर वो आएगी, उसने आना है शायद यहाँ पे, दिल्ली आएगी वो, तो अगर वो आएगी तो उसको बोलूँगी डाल के लेके आएगी मेरी, है ना। तो फिर डालूँगी। मैंने भी डाला था एक बार, यहाँ पे ली थी मैंने, 80 रुपये किलो मिली थी वो मुझे गलगल, तो मैंने ले के डाला था, अच्छा भी डाला था, बट वही है ना, ज़्यादा देर चला नहीं है। तो कहते हैं ना, कहावत है ना, अनाड़ी हकीम खतरे में जान। तो जो चीज़ आपको आती नहीं तो आप वो करने जाओगे तो फिर ख़राब तो होगा। डल गया था अच्छे से सब कुछ, हाँ, बस जब वो थोड़ा सा रह गया ना लास्ट वाला, तो उसमें फूंदी लग गई थी, उल्ली बोलते हैं जिसको, वाइट सा ना, वो लग गया था, तो वो ख़राब हो गया। तो इसलिए उसमें ये होता है ना, मिर्ची वगैरह आपने डाली और खट्टा है वो, मिर्ची वगैरह डाली है, तो फिर थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ता है कि आपको गंदा चम्मच या फिर गीला चम्मच या फिर किसी और अचार का जो है तेल वगैरह वाला चम्मच उसमें नहीं लगाना होता है, तो इससे वो ख़राब जो है ख़राब नहीं होता। अगर आपने लगा दिया तो वो हो जाएगा ख़राब। तो अब मैं थोड़ा सा दूध सेक लेती हूँ। पहले मैं बैक साइड करके बैठी हुई थी, तो सामने से ना इतना मतलब सूरज की जो रोशनी उसका एक्सप्लोजर हो रहा था, उसकी अपनी शक्ल नज़र नहीं आ रही थी इसमें। एक तो ये पता नहीं नया नया मेरे को
जो बीमारी है वो मुझे आके इनविटेशन क्या मैं देती भी नहीं हूँ फिर भी आ जाती। अब मेरी खांसी ठीक नहीं हो रही है अभी मेरे को लेफ़्ट साइड में हाँ दर्द हो रही है धीरे धीरे से, तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कोई बात नहीं, धूप सेक रहे हैं, इसको भी सिकाई हो जाएगी तो थोड़ा हो जाएगा ठीक। बाकी दवाई लेके आए हैं वो खाएंगे, तो फटाफट से जो है थोड़ा बैठ के आराम से धूप सेकते हैं, फिर मिलेंगे आपको नीचे। 1 hour later. गई है और अब हम जा रहे हैं नीचे, जाके फटाफट से लंच करेंगे और फिर एक को मैं छोड़ के आऊँगी अपने बेटे को ट्यूशन और आके थोड़ी सी करूँगी रेस्ट, क्योंकि मेरे को ना दर्द हो रही है मेरे ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे, तो कुछ मेरे को लगता है ठंड लग गई है या फिर खांसी की वजह से कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। 2 hours later. शाम हो गई है और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। बेटे को ट्यूशन से छोड़ भी आई थी और ले भी आई थी, वो वाला मैंने रिकॉर्ड नहीं किया और आकर थोड़ा लेट गई थी। मैंने बोला था मेरे को दर्द हो रही है ना इस वजह से। और अभी मैं अपने बेटे को भेजा नीचे दूध लेके आने के लिए, वो दूध लेके आएगा तो फिर चाय बनाऊँगी और थोड़ा सा चाय वाय पी के फिर अपना रात की जो सब्ज़ी बना रही है आलू मटर तो वो बनाएंगे। और घर में आटा ख़त्म हो रखा है, मतलब अभी तो ख़त्म होना ही था तो मैंने पहले मंगवा लिया। तो हमने मंगाया है जी चक्की फ्रेश आटा और पुजारी कंपनी, इट्स नॉन ब्रांडेड बट ये यहाँ रखा हुआ है देखिए। तो अभी इसको भी ड्रमी में डालना है, तो वो आता है लेके फटाफट से मैं फिर जब तक मैं कर लेती हूँ पूजा फिर चाय बनाऊँगी अपने लिए। गले में इतनी खारिश और खांसी हो रही है ना क्या बताएं। और इसको लगा रही हूँ मैं चार्ज पे, क्योंकि यार ये सुबह से ही नहीं लगा है चार्ज पे, कल की जो इसकी बैटरी चार्ज थी वही हो रखी है। और मेरे बेटे ने बीच में गेम वेम भी खेली थी तो और डाउन हो गई, तो मैंने सोचा था आके लगा दूँगी मैं, बट बेटे को जब ट्यूशन छोड़ के आई थी सोचा आके लगा दूँगी, बट वो पेन थोड़ा ज़्यादा हो रहा था तो इस वजह से मैं आके लेट गई सीधा, तो उसको चार्ज पे लगाना भूल गई। इसको मैं अब लगा रही हूँ चार्ज पे, आपको मिलूँगी थोड़ी देर बाद में। A few moments later. वगैरह सब पी लिया। जब चाय बना रही थी अपने लिए तो मैंने आलू मटर जो है उनको मतलब छील के काट के बॉईल करने के लिए रख दिया था साथ में। तो मैं बॉईल करके बनाती हूँ, कुकर में सीटी लगवा के नहीं। तो वो बॉईल हो गए हैं, अब उनको लगा दी तड़का। तो तड़के के लिए मैंने आपको मैं दिखाती हूँ, पहले आपको यहाँ पे विराजमान करें हम। तो तड़के के लिए पहले मैंने मोटे मोटे जो प्याज और टमाटर उनको काट के थोड़ा भून लिया था हल्का सा 1 चम्मच तेल में। उसके बाद उसकी ऐसे पेस्ट बना लिया। अब इसको प्रॉपर तड़का लगा रहे हैं। तो तेल हमारा हो गया गर्म। अब मैं डाल रही हूँ जीरा और थोड़ी सी हींग डालेंगे। ये मैंने डाल दिया हींग। और अब ये जो पेस्ट है ना सारा, आप चाहो तो छान के भी डाल सकते हो, अगर ग्रेवी आपको बनानी बीच में जो चम्स है मुँह में ना आए तो वैसे भी, नहीं तो आप ऐसे भी डाल सकते हो। ये मैंने डाल दिया। इसको हमको जस्ट भूनना है 3 से 4 मिनट और फिर इसमें बाकी के मसाले डालेंगे और फिर जब अच्छे से भून जाएगा हमारा तड़का बन जाएगा तो उसके अंदर हमारे जो बॉयल किए हुए आलू मटर है वो डाल देंगे। पानी लेके आते हैं। इसमें जो है ना आज जिसके साथ मसाला चिपका हुआ था तो वो सारा इसमें कर लिया, अच्छे से भून लेते। मैं आपको दिखाती हूँ, इसको रखना भी ऐसी जगह पे पड़ता है ना। तो ये हमारा जो तड़का है देखिए, अब इसमें डालेंगे हम अपने मसाले। तो ये मैं डाल रही हूँ सबसे पहले कश्मीरी लाल मिर्च और अब डालेंगे थोड़ी सी लाल कुटी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च डाली है तो तीखा ना हो जाए, और हल्दी
और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, थोड़ा सा और। अभी सबको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो 1-2 मिनट चलाएंगे। और ये साथ ही में मैं डाल रही हूँ गरम मसाला भी, और थोड़ा सा डालेंगे धनिया पाउडर, ये तो रह ही गया, ये डाल दिया धनिया पाउडर। और इन सबको अच्छे से जो है 1 से 2 मिनट में हम भून लेंगे। और फिर इसके अंदर जो हमारे बॉयल किए हुए आलू मटर है वो डाल देंगे। ऐसे करने से क्या होता है ना कि थोड़ी जो ग्रेवी है ना वो थिक बनती है। तो कुकर में बनाओ तो ग्रेवी उसकी पतली पतली बनती है ना, रसा जो बोलते हैं। तो ये हमारा 1-2 मिनट में भून जाएगा, फिर इसमें डालेंगे। 2 hours later. तो जी डिनर हमारा सारा बन गया है, और बर्तन वर्तन सब धो दिए, किचन भी साफ़ कर दिया सारा, और आटा भी गूंद लिया है, बस अब डिनर करना है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें है बिना लहसुन प्याज वाले जो आलू मटर, ये मैंने अपने लिए बनाए हैं। और इस वाले जो बाउल में है आलू मटर प्याज वाले। तो सब कुछ हो गया है, बस अब डिनर करना है। जब हस्बैंड आएंगे तो फटाफट से डिनर कर लेंगे। 1 hour later. तो जी फटाफट से डिनर बना रही हूँ मैंने, और मेरे बेटे ने तो कर लिया था, हस्बैंड के लिए बना रही हूँ क्योंकि वो पहले बाहर से लेके आए थे कुछ, तो उन्होंने वो सब खाया। और आपको पता है जब थोड़ा बहुत वो खा ले तो थोड़ा जगह भी होनी चाहिए। तो आधा 1 घंटा वेट किया, अब 12 बज रहे हैं रात के, तो मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ फटाफट से। उनको चाहिए था साथ में कॉफ़ी वगैरह, एक साइड कॉफ़ी रखी हुई है, और फटाफट से उनके लिए जो है चपाती वगैरह बना रही हूँ, साथ में पापड़ वगैरह सेकूँगी। तो जल्दी जल्दी से बना के बाकी का जो बर्तन वर्तन है, हम लोगों ने तो दोनों ने कर लिया था। तो मैंने उनको पूछा कि आपको बना दूँ, कह रहे नहीं मैं थोड़ा देर रुक के खाऊंगा। तो इसलिए हम दोनों ने तो कर लिया, माँ बेटे ने। और बर्तन वगैरह भी पड़े हैं, फटाफट से उनके लिए भी बना के दूँगी। फिर उसके बाद जो है पूरा किचन समेट देंगे, और बर्तन वर्तन धो के अपना सोएंगे। रोज़ रात का है मेरे को मतलब करते करते 12:30-1 तो रोज़ बज ही जाते हैं, बट क्या करें, काम है, करना तो पड़ेगा ही। तो अब मैं जल्दी जल्दी से ये बना लेती हूँ, फिर धोऊँगी बर्तन। तो ये बन गई लास्ट चपाती जो हस्बैंड के लिए बनानी थी। और अब मैं साथ ही साथ जो अपना किचन है वो समेट रही हूँ। सब कुछ चकला वेलन वगैरह सब कुछ साफ़ करके रख दिया। जो किचन काउंटर है वो भी साफ़ कर देंगे अच्छे से, और फिर अपना जो बाकी का काम है वो करेंगे। और साथ ही साथ जो चपाती डाली हुई है उसको भी देखना है कहीं जल जाएगी नहीं तो इतने में मेरा जब तक वो चपाती सिकेगी तब तक मेरा जो आधा किचन है वो साफ़ तो हो जाएगा। मेरे को गंदगी पसंद नहीं है, वैसे भी अपना जो किचन है ना हमेशा साफ़ रखना चाहिए, चाहे वो दिन हो या रात हो, किचन को हमेशा साफ़ रख के ही सोना चाहिए। तो मेरा जो किचन काउंटर है वो तो हो गया साफ़, और चपाती भी हमारी जो सिक चली है ऑलमोस्ट। और अब मैंने हाथ धो लिया, फटाफट से इसको सेक देती हूँ
और गैस बंद करके जो अपना तवा वगैरह है वो रखेंगे साइड में। और एक तो ये मेरे को जो स्टॉल है ना मेरा, जब मैं लेती हूँ किचन में काम करते टाइम तब मेरे को लगती है गर्मी, मन करता है उतार दूँ, और नहीं लो तो फिर लगता है ठंड। तो इसलिए मैं कभी ऊपर कभी नीचे इसको ऐसे ही कर रही थी। और एक्स्ट्रा जो कॉफ़ी बनी हुई थी वो मैंने निकाल लिया अपने लिए। तो मैं अपना जब काम वाम सारा कर लूँगी, बर्तन वर्तन धो के, फिर आराम से बैठ के उसको पीऊँगी। अब मैंने सब्ज़ी वगैरह आटा जो भी था सब कुछ मैं रख दूँगी। अभी हस्बैंड का अंदर से आवाज़ आई है, जी वो सब्ज़ी में नमक कम है तो नमक दे दो, वो देने जा रही हूँ बस, वो मैं अभी दे के आती हूँ। तो हस्बैंड ने मेरे को बोला जी इसमें सब्ज़ी में बिल्कुल नमक नहीं है। और जो मेरा बेटा है महान, वो उसको मैंने खाना डाल के दिया, जो सब्ज़ी दी तब उसने कुछ नहीं बोला। मुझे कहता है कि आप जो ना मेरे बेटे ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं कि सब्ज़ी में नमक कम है, मुझे इतना बोल रहा है कि ना आपने ऑयल थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है। तो मैं फटाफट से धो रही हूँ बर्तन। उधर मेरा बेटा पूछ रहा है कि मैं अपना जो अभी उसने हुडी पहनी हुई थी वो चेंज करके हाफ बाजू की टी शर्ट पहन लूँ। तो मैं उसको बोल रही थी नहीं नहीं फुल बाजू की पहन के सो, क्योंकि रात भर ब्लैंकेट तो लेता नहीं। कई बार क्या होगा पूरी लपेट लेगा, कई बार क्या होता है सुबह मतलब जब सोता है तब तो पूरी लपेट के सोएगा, लेकिन जब रात को देखो इसको उठ के बीच में तो अब नंगा पड़ा होता है, मतलब कपड़े होते नहीं है इसके ऊपर, ब्लैंकेट वगैरह कुछ होता नहीं, सब कुछ उतार के पड़ा होता है ये। तो इसलिए इसको पूरे बाजू के कपड़े वगैरह पहना के सुलाना पड़ता है। तभी मेरे को मैं इसको बोल रही हूँ साथ के साथ अपना चेंज कर लो और जो यूनिफॉर्म है स्कूल की वो भी निकाल लो। तो ये भाई साहब बोल रहे जी नहीं नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, निकाल के रखा हुआ है सब कुछ, उसको निकाल के रख लो, फिर सुबह सुबह तुम ड्रामे करोगे कि नहीं मैं लेट हो रहा है, ये हो रहा है, तो ऐसे करके कि जल्दी जल्दी से हो जाएगा। अगर लेट भी उठेगा तो टाइम पे सब कुछ हो जाएगा। तो अब मैं फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ और फिर अपना बैठ के आराम से जो है कॉफ़ी पियेंगे। A few moments later. कॉफ़ी बर्तन वर्तन सब धुल गए, किचन विचन सब समेट दिया, खाना हो गया, यूनिफॉर्म निकाल लिए। सुबह स्कूल की उम्मीद है कि सुबह स्कूल जाएगा। बाकी देखो और सब कुछ हो गया। और आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और जिन्होंने किया उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कीजिए, द टेकर जोन नाम से पेज है मेरा, द टेकर जोन व्लॉग के नाम से। सो सबको शुभ रात्रि, सबको राधे राधे।